ओके साहब, और बताइए क्या चल रहा है अपने जवानों का? सब ठीक है सर। अपने जवानों का जोश और जज्बा बरकरार है। एक जवान है सर, सबसे स्पेशल, सबसे अलग। उसका काम करने का तरीका और डिसिप्लिन अव्वल दर्जे का है। कौन है वो और नाम क्या उसका? सर विशाल। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, वो 9 महीने से छुट्टी नहीं गया है। क्या छुट्टी नहीं गया? और वो भी 9 महीने से? क्या बात हो सकती है? उससे बात करके पता करो। नहीं नहीं, उसे मेरे पास भेज दो। राइट सर, मैंने उसे पूछा था मगर उसने कुछ बताया नहीं। ओके साहब, कोई बात नहीं, जल्दी भेजो उसे। राइट सर। जय जय हिंद। जैन सर। जय हिंद विशाल। विशाल आपसे मिलने के लिए हाजिर है सर। आराम से। सर मेरे लिए क्या आदेश है? आदेश? पिछली बार छुट्टी कब काटी थी? याद नहीं सर, देख के बताना पड़ेगा। फिर भी कुछ तो बताओ। 3 महीने, 6 महीने या ज्यादा? सर काम में याद नहीं रहता। मेरा घर तो यही है, इन्हीं जंगलों से लगा हुआ है। मुझे वतन की सेवा करते करते ना ही हफ्तों का पता चलता है और ना ही महीनों का। वो सब तो ठीक है विशाल, पर आपके परिवार को भी आपकी जरूरत है, तो उन्हें मिलना भी जरूरी है। मानते हैं देश सेवा करनी है, पर साथ में परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। राइट सर। लेकिन सर मेरी पत्नी की मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होता। आपके परिवार में कौन कौन है? सर फिलहाल पत्नी और बेटा। और माँ बाप? गुजर गए सर एक्सीडेंट में। जब तक मुझे पता चला तब तक उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका था। मैं आखिरी बार उनका चेहरा भी नहीं देख सका। जब घर पहुंचा तो श्राद्ध की तैयारी हो रही थी। ओह ओके विशाल, मेन पॉइंट पर आते हैं। आपने लगभग 9 महीने से छुट्टी नहीं काटी है। आपको अभी 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। लेकिन सर? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, दिस इज माई ऑर्डर। राइट सर। सर फिलहाल मुझे छुट्टी की जरूरत है नहीं। आप मुझे क्यों भेज रहे छुट्टी? क्यों? बीवी झगड़ा करती है, खाना नहीं देती, या कुछ और बात है? ऐसा कुछ नहीं सर, वो तो बहुत अच्छी है। जिस तरह मैं यहाँ पर रहकर देश सेवा करता हूँ और वो वहाँ रहकर भी देश सेवा ही कर रही है, मुझे उसी से हिम्मत मिलती है। सब काम में माहिर, उसी की वजह से मैं यहाँ निश्चित होकर अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। बहुत अच्छे विशाल, अभी अपना समय बर्बाद मत करो। आपका टाइम शुरू हो चुका है। नो एनी ऑप्शन। राइट सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे विशाल सर, यहाँ आओ तो। जय हिंद साहब। जय हिंद। क्या कहा कमांडर साहब ने? साहब अभी छुट्टी तुरंत जाने के लिए कहा है, और वो भी 1 महीने। बहुत बढ़िया, जल्दी निकलो। मैं तुम्हारी छुट्टी के कागज बनाने के लिए बोलता हूँ। बैग पैक करो, कागज तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। और हाँ, अपना ख्याल रखना। राइट साहब। ट्रेन में जरा संभल के जाना। ट्रेन में किसी का दिया हुआ कुछ खाना पीना नहीं, हो सकता है उसमें जहर मिला हो। कोशिश करना रिजर्वेशन करने की। अगर नहीं मिले तो फौजी बोगी में जाना। और फौजी बोगी नहीं मिली तो? तब तो 73 नंबर की सीट अपनी है। साहब राइट साहब। जय साहब। जय हिंद। हाय विशाल। हाय। बहुत दिन बाद मिले यार। छुट्टी नहीं मिलती क्या फौज में? मिलती है यार। आजा बैठ जा।
लाए मेरे लिए इसकी। नहीं यार, तू तो जानता ही है मैं कभी पीता नहीं, इसलिए कभी लाता भी नहीं। पीना बुरी बात है यार। चल यार, अपना घर पे आ गए। थैंक्स यार। छोड़ना यार, थैंक यू। चल फिर मिलेंगे। ठीक है, ओके बाय। हेलो हेलो विशाल। राधा, कहाँ हो? अरे कहाँ रहूंगी, खेत में हूँ। बहुत दिन बाद याद आई। क्या मोबाइल में नेटवर्क आ गया? नहीं राधा, मैं छुट्टी आया हूँ। दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। सच में? रुको 2 मिनट, अभी आई। ओके, आ जाओ। बहुत ही अचानक से। क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। हाँ, अचानक से ही। क्या हुआ, खुल रहा है ना ताला? अंदर मत आना, बाहर ही खड़े रहिए। मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। क्या राधा, तुम भी पता नहीं कौन सी जमाने में जी रही हो। अभी आइए अंदर। ओके, ठीक है। राधा, घर तो बड़ा ही सुंदर बनाया। हाँ, वो तो है। कहते हो, आपके लिए देश सेवा सर्वोपरि है। मुझे तो घर देखना ही पड़ेगा। सब पैसे खर्च हो गए, रिश्तेदारों से भी उधार लिया। कोई बात नहीं, सबका उधार चुका देंगे। अब मैं आ गया ना। क्या कर रहे हो? बहुत ही सुंदर लग रही हो। जय कहाँ है? ओह, भूल गए? स्कूल में गया है, अभी आता ही होगा। बहुत ही शैतान होता जा रहा है, बात नहीं सुनता बिल्कुल ही। अरे छोटा बच्चा है। बच्चा है तो बच्चे की तरह रहना चाहिए ना। मैं तो बहुत ही पिटाई करती हूँ इसकी। क्या राधा, मैंने मना किया ना उसे मारने को। बाबा मजाक कर रही, जाने दो, बहुत काम बाकी है अभी। कहाँ जा रही हो मेरी जान, मुझे जी भर कर देखने तो दो। वो देखो, जय आ गया। मम्मी, पापा, पापा कब आए आप? अभी आए कुछ देर पहले। मेरे लिए बंदूक लाए? मैंने कहा था ना आपसे। भूल गए यार, कोई बात नहीं, अभी लेके आएंगे। चलो। बेटा, पापा इतने दूर से थक कर आए, पहले आप दोनों तैयार हो जाओ, खाना खा के फिर चले जाना जहां भी जाना हो। पापा कम ऑन, हिट मी। देखो बेटा, लग जाएगी। आप मारो तो तभी पता चलेगा किसे लग जाएगी। बस करो बेटा, तुम जीत गए, मैं हार गया। ओके पापा, लेकिन अगली बार ठीक से तैयारी कर लेना। हर बार हारना अच्छी बात नहीं है। ओके बेटा,
चलो अंदर चलते हैं। क्या आपको पता है आपके जाने के बाद मुझे कितनी परेशानी होती है? पागल हो जाती हूँ मैं। जानता हूँ राधा, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें तकलीफ है, पर क्या करूँ, देश की सेवा भी करनी जरूरी है। जब तक हम अपनी भारत माँ की रक्षा सीमा पर डटकर करेंगे, तब तक दुश्मन के मन में हमारा खौफ रहेगा। और देश सेवा सबसे पहले, उसके बाद हम अपने बारे में सोच सकते हैं। ये सच कहा आपने। हम आप लोगों की वजह से ही तो घरों में सुरक्षित हैं। सही कहा आपने। मुझे आपसे कभी कोई शिकायत है ही नहीं और ना ही कभी रहेगी। हाँ, तभी मैंने तुम्हें पसंद किया। अच्छा, आए बड़े पसंद करने वाले। पापा, मैं भी आपकी तरह सोल्जर ही बनूंगा। ओह, क्यों बेटा? सोल्जर ही क्यों? देखो ना पापा, आप सोल्जर हैं तो सारे बच्चे मुझे कहते हैं, यार तेरे पापा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो एक सोल्जर है और देश की सेवा करते हैं। अच्छा, और ये भी कहते हैं कि हम भी तेरे पापा की तरह ही बनना चाहते हैं। तो मैंने भी यही सोच रखा है कि मैं भी आपकी तरह एक देशभक्त ही बनूंगा। एक फौजी की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। पहले पढ़ाई करो, अपने आप को फौज के काबिल बनाओ, तभी बनोगे देश के सिपाही। जाओ खेलो अब। ओके पापा। और बताओ राधा रानी, क्या चल रहा है? अभी तो बस काम चल रहा है, लेकिन तुम्हें पता है एक दिन मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? मैं अपना काम कर रही, जय भी यही मेरे साथ पास में ही खेल रहा था, तभी दो शराबी आए। थोड़ा हल्का होके आता हूँ। आ रहा हूँ भाई। जल्दी आओ। आया। ओ जाने मन, आ जाओ यार। क्यों काम करके परेशान हो रही हो? मुझे देखो कितना ऐश कर रहा हूँ, बहुत पैसे है मेरे पास, चलो मेरे साथ। अरे यार, क्या सही माल चुना है। इसका पति तो फौज में है, हम ही इसके पति बन जाते। नहीं जय। मम्मी, आज मैं इनको मार दूंगा। नहीं जय, कभी ना, चुपचाप से निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भागो, एक शेर को लग जाना है, वरना यही गाड़ दूंगा। निकलो यहाँ से। देख लूंगा। अरे वाह मेरी शेरनी, तो तुमने कुत्तों को अच्छा सबक सिखाया। और क्या करती, उनका जुल्म थोड़ी ही सहती। हम औरतें किसी से कम नहीं है। आज पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह बराबरी से काम कर रही है। ये मामूली गुंडे क्या कर सकते हैं? सही किया तूने, किस लिए किसी से डरना। पता है, हमारा जय भी बहुत बहादुर है। उसका गुस्सा मैंने पहली बार देखा, बहुत ही आक्रामक है वो। आखिर बेटा किसका है? राधा, सब सामान भर दिया बैग में अच्छे से? जी, सब भर दिया है। ओके। चिंत रहिए। पापा, मत जाओ ना, मुझे आपके साथ और एंजॉय करना है। मेरा दिल नहीं भरा अभी तक और मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। बोर हो जाता हूँ जब आप मेरे पास नहीं होते तब।
बेटा जाने दो पापा को, जिद मत कर, उनकी ड्यूटी है, उन्हें जाना ही पड़ेगा। मम्मी तुम तो मेरे साथ फाइट नहीं करती, सिर्फ पापा ही करते हैं, इसलिए मैं पापा को नहीं जाने दूंगा। जय बेटा मैं फाइट करूंगी अब से तुम्हारे पर, अभी पापा को तंग मत करो, जाने दो। नहीं मुझे पापा ही चाहिए। पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। तंग मत करो पापा को, जाने दो। बेटा जय, मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, पर एक काम कर सकता हूँ। क्या काम पापा? बेटा हम एक दूसरे के फोटो को देखेंगे और उससे ही बातें करेंगे। ये आइडिया कैसा रहेगा? एकदम घटिया, पर चलो करके देखते हैं इस बार। हो गया तुम दोनों का, चलो जाने का टाइम हो गया। राधा आप लोग मुझे यही से विदा कर दो, स्टेशन पर मत आना। क्यों ना हो, हम दोनों आएंगे आपको छोड़ने। बात को समझो राधा, मैं आप दोनों को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाऊंगा। ठीक है। मैंने मेरे दोस्त संजू को बता रखा है, वो अभी आता ही होगा। जी जैसा आप ठीक समझो। ठीक है। जय 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 बेटा, बेटा मुझे तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है। बस मम्मी को तंग मत करना और ख्याल रखना उनका अच्छे से। जी पापा, बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आई मिस यू पापा। आई मिस यू टू। ओके बेटा। राधा, अरे ओ राधा, कहाँ हो? जी आई विशाल। राधा क्या है ये? विशाल मैं आपके बिना कैसे रहती हूँ, सिर्फ मैं जानती हूँ। रात रात भर नींद नहीं आती, आपकी चिंता लगी रहती है। आपसे बात करने के लिए बेताब हो जाती हूँ, पर आप जब तक फोन नहीं करते मैं भी बात नहीं कर सकती। जानता हूँ राधा, ठीक है। क्या ठीक है? वहां जाके हम सबको भूल जाते हो, एक फोन तक नहीं करते। राधा वहां नेटवर्क नहीं है, मैं जानबूझकर तो नहीं करता ना ये सब। चलता है राधा, यही जिंदगी है। ऐसी जिंदगी? देखो राधा, थोड़ा कम ज्यादा होता है, ये भी दिन निकल जाएंगे। और मैं अपने देश की सेवा ही तो कर रहा हूँ। थोड़ा कम ज्यादा चलता है, इतना नहीं। राधा सीमा पर हालात बहुत खराब है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। जब हम सुबह निकल जाते हैं तो हमें यह भी पता नहीं होता कि हम शाम को वापस आएंगे भी या नहीं। और दुश्मन घात लगाकर धोखे से अपने जवानों की जान लेता रहता है। बुजदिले साले, आतंक फैला रखा है उन्होंने। अपने सैनिक भी तो किसी से कम नहीं है, वो भी तो कर मुकाबला करते हैं। राधा दुश्मन अगर सामने हो तो मुकाबला बराबरी का होता है। जब कोई धोखे से पीठ पीछे से मारेंगे तो क्या कहेंगे उस बुजदिल को, क्या करेंगे उसका? आतंकी गतिविधियों से हमारे जवानों की जान ली सालों ने। ठीक है, अभी जल्दी जाइए, ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है राधा, अपना ख्याल रखना और जय को भी संभालना, बहुत मासूम है वो। चलता हूँ। हाँ फिर से बता रही हूँ, फोन जरूर करते रहना। जैसे मौका मिलेगा पक्का करूंगा। जी 2 मिनट रुकिए। जल्दी आ जाना। ठीक। विशाल चले फिर।
ओके पापा, बाय बाय। बाय बाय। जय हिंद सर। जय हिंद विशाल। विशाल छुट्टी काटकर आपसे मिलने के लिए हाजिर है सर। विशाल, उम्मीद करता हूँ छुट्टी बहुत अच्छी रही होगी। घर में कोई प्रॉब्लम? नो सर, सब कुछ ठीक है। आराम से। विशाल, आपकी बहुत कमी चल रही थी। आप छुट्टी जाने के बाद पता चला कि एक काबिल जवान जब छुट्टी पर जाता है तो कितनी परेशानी होती है। सर खैर छोड़ो, कम टू द पॉइंट। यहाँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं। दुश्मन मौका ढूंढ रहा है सर, और हम उन्हें मौका देना नहीं चाहते। हमारी ड्यूटी में की गई थोड़ी भी डील उनके लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। राइट सर। हमारी एक पोस्ट ऐसी है जहाँ उन्हें हम तक पहुँचने के लिए आसानी होगी, और वो है पोस्ट नंबर 9। सर, और मैं ये चाहता हूँ कि उस पोस्ट का जिम्मा आप संभालो। सर, मुझे आपसे बेहतर कमांडर कोई और नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने खास आपको चुना है। मैं आपके आने की राह देख रहा था, और मैं इसे छुट्टी भी नहीं जा सकता बिना जिम्मेदारी को सौंपे हुए। राइट सर। सर, मैं आपकी जिम्मेदारी पर खरा उतरूंगा। जब तक आप छुट्टी काट कर नहीं आ जाते या मुझे अगला आदेश नहीं मिलता, पोस्ट नंबर 9 मेरी जिम्मेदारी। मैं अपनी ड्यूटी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा सर। विशाल, और दुश्मन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, बड़े हमले की फिराक में। इसलिए मुझे आपसे बड़े ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। सर, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। कोई दुश्मन अपनी इलाके की तरफ आंख उठाकर देखता है तो मैं उसके आंखें निकाल लूंगा। ओके विशाल, बी अलर्ट। राइट सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जवानों, पोस्ट नंबर 9 का जिम्मा हमें मिला है। हमारे रहते यहाँ पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने चाहिए। ड्यूटी में किसी भी प्रकार की ढील मुझे मंजूर नहीं। अपनी ड्यूटी बिल्कुल जोश और होश में रहकर करना। एकदम चौका ना होकर। ठीक से खड़े हो। सबके समझ में आया? यहाँ पर हम अपनी देश सेवा करने के लिए आए हैं। हर समय मुझे जवान सतर्क चाहिए। मेरी आवाज सुनते ही सारे जवान मेरे सामने होंगे। कोई शक या सवाल? जोर से बोल। जवान नंबर 1 ड्यूटी के लिए तैनात हो। दौड़ के। बाकी जवान आराम से। जवानों, अटैक।
इस तरह से हमने एक को ठिकाने लगा दिया और दूसरे को जिंदा पकड़ लिया ताकि हम उससे कुछ खुफिया जानकारी हासिल कर सकें। हमने अपनी ड्यूटी निभाते हुए पोस्ट नंबर 9 पर होने वाला हमला नाकाम कर दिया।